ओम श्री गणेशाय नमः। नमः संस्कृताय गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहार धवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अवैद्यां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सभी लोगों को नमस्कार। मैं प्रकाश सर वाराणसी से आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारे साथ में अजय कुमार वर्मा जुड़े हैं, आशीष पाल जुड़े हैं, आशीष सिंह जुड़े हैं, वीना सिंह और जो भी लोग सूरज सिंह, सूरज यादव सभी लोग जुड़े हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। अब हम चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। जितने भी लोग सभी लोग हैं शेयर करते रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा और प्रश्नों के उत्तर, सभी प्रश्नों के उत्तर आप सभी लोग दीजिएगा। आज हम सभी लोगों से केवल समास के बारे में, जो हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो समास के बारे में आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। समाज पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पे है, देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास या कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि समास। इन सभी का हम डिटेल क्लास संस्कृत में हालांकि लिए हैं, हिंदी में भी नहीं लिए। हिंदी में भी मैं आप लोगों को डिटेल क्लास दे दूंगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो सबसे पहले प्रश्न का सबसे पहला उत्तर क्या हो जाएगा? देशांतर कर्मधारय समास होगा। ठीक है, कैसा? कर्मधारय। अंतर है किसमें? देश में। देश में अंतर, देश वाला जो अंतर चल रहा है, देशांतर, ऐसा कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय। अच्छा, कुछ जगहों पे ऐसा समझा जा सकता है कि हो सकता है बहुव्रीहि समास हो जाए, वो जो उसका एक किसी अलग का द्योतक होता है, देशांतर अक्षांश और देशांतर वाला, वैसे आप लोग समझ पाए हो, लेकिन वो चीज नहीं, उसको मत लेना, यहाँ पे कर्मधारय ही कर लेना। ठीक है, जहां पर विशेष विशेषण वाली बात होती है वहीं कर्मधारय समास होता है। फिर से मैं एक बार बता दूं कि जहां पर पूर्व पद का अर्थ प्रधान, यहाँ पे पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव है। अगर आप ऐसे कर लीजिए, या फिर आप ये समझिए कि एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद में अगर कोई उपसर्ग मिल जाए या कोई अव्यय मिल जाए तो समझ लेना कि अव्ययी भाव समास है। ठीक, क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। और एक तो पहले अव्ययी भाव समास चेक कर लो, उसके बाद आ जाओ द्वंद्व पर। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों में और का यहाँ पे लोप होता है, यहाँ पे जानते हैं, द्वंद्व समास हो जाता है। द्विगु समास में आ जाइए, द्विगु समास में संख्यावाची होता है। एक कंडीशन में संख्यावाची अव्ययी हो जाता है, जब वह नदीवाची शब्द के साथ आए। और एक कंडीशन में यह हो जाता है आपका बहुव्रीहि समास, जब वह किसी तीसरे का बोध कराए। जैसे संख्यावाची में हम बता दें पंचगंगम सप्त यमुनम द्वि यमुनम सप्त नर्मदम, इस तरीके से। और यहाँ पर जो द्विगु में एक ठो आ जाता है बहुव्रीहि वाला एक ऑप्शन, और जैसे दशानन आ जाए, पंचानन आ जाए, तो वो 10 तो दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, वो बहुव्रीहि समास होता है, क्योंकि किसी तीसरे पद का अर्थ बताता है। और सामान्य रूप में आपका द्विगु जो है संख्यावाची पक्का हर जगह पे सही है। तो यहाँ पे आप पहले देख लीजिए अव्ययी भाव समास, फिर आप देखिए, चेक कीजिए कि द्वंद्व है कि नहीं है, द्विगु है कि नहीं है, फिर आप देखिए बहुव्रीहि है कि नहीं है। अब अगर ये सब नहीं है, तब आओ तत्पुरुष और कर्मधारय पर। कर्मधारय में क्या होता है, विशेष से विशेषता वाली एक ऑप्शन आ जाती है। और तत्पुरुष वाले में जब जाओगे तो तत्पुरुष वाले में क्या हो जाता है कि यहाँ से द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ऐसे तत्पुरुष मिलेंगे। यहाँ पर समानाधिकरण तत्पुरुष को ही कर्मधारय कहते हैं, इसलिए कर्मधारय का जो लक्षण है वह तत्पुरुष के लक्षण से मिलता जुलता रहेगा। बस
कंफ्यूजन नहीं होना है कि किस समय वह तत्पुरुष में हम लेंगे, किस समय इसमें। जब इसमें दोनों विभक्तियां समान हो जाती हैं तब हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर कर्मधारय में। इसी के आधार पर हम लोग छाटेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन आपका यहाँ से मिल जाएगा, इधर से मिल जाएगा, बहुत कम क्वेश्चन इधर जाएगा। त्रिवेणी, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? ध्यान देना, त्रिवेणी हुआ चाहे पंचवटी हुआ, ठीक, पंचवटी में लोग भी बहुत सस्पेंशन रखते हैं कि गुरुजी पंचवटी मतलब जो मध्य प्रदेश या फिर उधर जो गोदावरी नदी के तट पे वहां पे है पंचवटी, यहाँ भगवान रामचंद्र जी रहते थे, वो वाली पंचवटी। ऐसा ना लेना, यहाँ 5 वटों का समाहार, इसको भी आप द्विगु में लेना और इसको भी आप द्विगु में लेना, ठीक। दोनों को आप किस में लोगे? द्विगु में लीजिएगा, ठीक है। इधर उधर नहीं करना है। मैं इसलिए उस प्रश्न को या जो संबंधित चीजें गलत होती हैं अक्सर करके हम देखते हैं वो मैं बता, ठीक है। आई बात समझ में? फिर आज पूछने लगे कौन सा बैच है? हाँ बिल्कुल, सुपर टेट के लिए, सी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, सभी के लिए समास। ऐसा कोई समास वाला ऐसा चैप्टर है जो हिंदी में कहीं पूछा जाता है। हिंदी जहां जहां आएगा, चाहे वो बैंक, एसएससी, रेलवे, लेखपाल के लिए भी यह क्लास उपयोगी होगा, ठीक है। जितना यह उसके लिए उतना सबके लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? अब यहाँ पूछना समास नहीं है। अब ध्यान देना, जो समास की संख्या आप मानते हैं 6, उसमें आता है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। ये 6 समास आप पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास है। ये कर्म कारक समास कहाँ से आ गया है? तो कारक है, तो इसमें तो ये समास बनेगा नहीं। तो यही वाला आपका क्या हो जाएगा? गलत। अर्थात यहाँ से पूछे हैं नहीं वाला, तो गलत के साथ अगर गलत मिल गया तो मान लो यही सही हो गया, और ये सब तो सही था। तो इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। कौन सा समास नहीं है? बी वाला समास नहीं है, कर्म कारक वाला समास नहीं है। आगे देखते हैं, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसको बताओ। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष उभय पदार्थ प्रधान। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद का अर्थ समान हो जाता है। दोनों पद का अर्थ प्रधान होता है, समान नहीं, प्रधान हो जाता है, ठीक। मैं प्रधानता के कंडीशन में बता दूं कि अगर पूर्व पद और उत्तर पद, अगर पूर्व पद प्रधान रहे तो अव्ययी भाव समास, अगर उत्तर पद का अर्थ प्रधान रहे तो तत्पुरुष समास। और इसी में ध्यान देना, तत्पुरुष का भेद है कर्मधारय, उसी का भेद है द्विगु। तो इसमें क्या मिलेगा आपको? उत्तर पद प्रधान मिलेगा। दोनों पद का अगर अर्थ प्रधान मिल रहा है, इसका मतलब द्विगु है, द्वंद्व है। और जब दोनों का ना होकर के किसी तीसरे का प्रधान होने लगे तो वह बहुव्रीहि है। फिर से सुनो, अगर पहले पद का अर्थ प्रधान है तब अव्ययी भाव समास, दूसरे पद का अर्थ प्रधान होने लगा तो तत्पुरुष समास, दोनों का प्रधान हो गया तो द्वंद्व समास, और दोनों का ना होकर किसी अन्य पद का अर्थ प्रधान हो रहा है तब बहुव्रीहि समास। इसको दिमाग में सेट कर लो। ये प्रधानता के कंडीशन में 4 कंडीशन यहाँ पे पक्का आता है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो प्रश्न संख्या 4 में उत्तर आप करोगे सी, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व समास। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो? अब बताओ, अब इसमें बताओ, इस वाले प्रश्न में बताओ क्या होगा, ठीक। प्रथम पद क्या हो? संख्यावाची। और जब प्रथम पद संख्यावाची हो जाए, संख्यावाची के केस में हम आपको बताए हैं क्या कि वह द्विगु समास होता है, ठीक। अंतिम पद संज्ञा हो तो ये क्या होता है? द्विगु समास होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलिए हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा है, गुरुदेव, ठीक, गुरुदेव। अब इसमें कौन सा समास होगा? प्रश्न संख्या 6। गुरुदेव में किसको बताओगे? देखो, देव हैं, गुरु माने बड़े, गुरु माने यहाँ पे बड़ा है, ठीक है, बड़ा। तो देवता की एक तरीके से जो देव हैं वो बता रहा है कि लघु देव या गुरुदेव। लघु मतलब छोटा या बड़ा। ये जो विशेष से विशेषण वाला हो जाता है वो कर्मधारय समास हो जाता है, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा आपका? कर्मधारय समास। डी आंसर करेक्ट। और यहाँ पे सब लेना ही मत, ठीक है। आगे देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक आध दो बार आया तो हम भी सस्पेंशन हो गया कि इसको हम क्या कहें, क्योंकि अच्छा इसमें द्विगु समास नहीं है। अगर इसमें द्विगु समास का एक ऑप्शन डालना चाहिए था, एक द्विगु समास भी अगर रहता और एक बहुव्रीहि समास भी रहता, फिर तब और कर्मधारय भी रहता, तब क्या होता है? हाँ, तब थोड़ा सस्पेंशन हो जाता कि अब इसमें क्या करें। अव्ययी भाव समास तो वैसे ही दे दिया गया है, कोई मतलब नहीं। अव्ययी भाव समास का तो काट करके सीधे हटा दो। इसका सही ऑप्शन जानते हो कैसे बनता है? यहाँ पे होता बारहसिंहा, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, और एक यहीं पे डाल देते द्विगु समास, ठीक है। तब सस्पेंशन हो जाता कि अब यहाँ 12 क्या करें,
तो जहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जहां पर वाला वाली का अर्थ आए, किसका, वाला वाली का, वहां पर बहुब्रीहि समास लगाइएगा। किसको लगाएंगे, वहां पर बहुब्रीहि समास लगाइए जहां वाला वाली का अर्थ आए। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें 12 सिंह मतलब 12 सिंहों वाला, हाँ, ये 12 सिंह क्या होते हैं, 12 सिंहों वाला, तो जहां ये वाला वाली वाला आए वो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ठीक है, करेक्ट हुआ कि नहीं, जहां वाला वाली वाला आए वहां पे आप ध्यान देना, इस तरीके से समझ लेना, वाला वाली के अर्थ में बहुब्रीहि समास लगा दे। कर्मधारय समास का उदाहरण बताओ क्या हो। गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेतपत्र, नीलकंठ। गजब गजब एग्जाम्पल मिल गया है आपका, बहुत बढ़िया। अगर यह संस्कृत में होता तो थोड़ा हमारे लिए एक और रास्ता यहाँ पे बनाता, लेकिन संस्कृत में यह हिंदी में दिया है। कर्मधारय समास का उदाहरण पूछ रहे हैं प्रश्न संख्या 8 में, है, इसमें किसको करोगे आप लोग। तो श्वेत पत्र करो, ठीक है। नीलकंठ, यहां से नीलकंठ भगवान महादेव को याद जाते हैं, इसलिए इसमें नहीं करेंगे। हालांकि हमारे यहाँ एक संस्कृत में बनता है इसका नीलकंठ नीलकंठम, जैसे पीताम्बर पीताम्बरम, है? अगर नीलकंठ हो गया माने नीले कंठों वाला, वाला वाली हो गया तो बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। अब श्वेत पत्रों वाला तो होगा नहीं, श्वेत पत्र माने पत्र है कैसा, सफेद है, विशेषता बता रहा है, राइट। यहाँ पे आंसर आपका कर्मधारय हो जाएगा। ठीक, जैसे सफेद घोड़ा, काला हाथी, काला घोड़ा, इस तरीके से। तो यह वाला तो क्लियर हो गया। नीला कंठ अगर केवल होता, केवल कंठ हम बताएं, जैसे पीताम्बर पीताम्बरम, ये दो एग्जाम्पल आप ध्यान देना। पीताम्बर पीताम्बरम, पीताम्बरम मतलब केवल पीला कपड़ा होता है, क्या होता है, पीला कपड़ा। और जब पीला कपड़ा होगा तो यह कर्मधारय हो जाएगा। पीताम्बर का मतलब होता है कि पीतम अम्बरम या ससा, मतलब अब जो जिसका क्या हो, वो जो एक तरीके से गमछा हो कह सकते हैं, ठीक है, कपड़ा क्या हो, पीला हो। तो यहाँ पर जिसका हो अर्थात पीले कपड़ों वाला ऐसा कर सकते हो, तो यह बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। और पहचानने के लिए मैं बताया ना कि यहाँ देखना यहाँ पे क्या है, यहाँ पीताम्बर पुल्लिंग जैसा आपको सब दिखाई देगा, यहाँ नपुंसक लिंग जैसा दिख रहा है, तो ये वाले को आप बता देना पीला कपड़ा, इसमें बता देना कर्मधारय। इसी तरीके से आप लोग पढ़े होंगे नील कमलम या नील कमल, या फिर इस तरीके से एक दो और एग्जाम्पल मिलता है जहां पर वह जैसे कमल की ही केवल विशेषता बताए, कमल की। तो नीला कमल अगर इसका अर्थ जहां पे आए नीला कमल, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वह सीधे सीधे कर्मधारय हो जाएगा। अगर इसमें अगर नीलकंठ या नीलकंठम हम लिख देते, तब हम यहाँ नीलकंठम में महादेव जी को तो नहीं लाते, तब हम केवल कहते कि नीला कंठ। कंठ कैसा, नीला, पीला कंठ, लाल कंठ, नीला कंठ, इसके अर्थ में केवल लेते हैं हम, सामान्य अर्थ में। तब यहाँ पे हम कर्मधारय, लेकिन अब यहाँ पे साफ साफ हिंदी में तो ऐसा विषय और इसका लिखा भी नहीं होता है, तो हिंदी में जब भी आएगा तो आप इसको नीलकंठ मतलब भगवान शिव जी को ही समझिएगा, अर्थात बहुब्रीहि समास ही लगाइएगा, और यहाँ इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक, लेकिन संस्कृत में ये दोनों क्वेश्चन बनता है, पीताम्बर और पीताम्बरम, तो इन दोनों को अच्छे से ध्यान देना कि जब वह पीताम्बर रहेगा तब क्या होगा, जब पीताम्बरम रहेगा तब क्या होगा। ठीक, तो इसको बड़े अच्छे से सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। परम आनंद, कैसा आनंद, परम आनंद। प्रश्न संख्या 9 में उत्तर किसको करोगे, परम आनंद कैसा है, आनंद की विशेषता बता रहा है कि यह परम है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यह कर्मधारय समास हो जाएगा, परम आनंद, आनंद है, मस्त। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। महाजन शब्द में समास होगा, कैसे लोग हैं, कैसे जन हैं, महान जन हैं, कैसे जन हैं, महान जन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ भी कर्मधारय समास। ठीक, देखो जहां समझने वाला है, जहां कुछ उससे संबंधित गलतियां होती हैं जो हमारे संज्ञान में है, वहां पे मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ी सी उसमें पता चल जाए कि हाँ यह भी पूछ लेते हैं, यह भी पूछ लेते हैं, ऐसा कर देंगे तो वहां गड़बड़ी हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन की जगह, ऐसे जहां कंडीशन होते हैं वहां पे थोड़ा सा मैं उस चीज को ध्यान रखता हूं। ठीक है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान हो, सोचो माने अन्य पद, कोई तीसरा पद प्रधान हो रहा है, मतलब न तो पहला न तो दूसरा, सीधे अन्य पद, तो अन्य पदार्थ प्रधान बहुब्रीहि समास, क्या हो जाएगा, जहां अन्य पद का अर्थ प्रधान हो वह बहुब्रीहि समास होता है।
जहां पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो वो अव्ययी भाव समास, जहां उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो माने बाद वाले पद का माने दूसरा पद का अर्थ प्रधान हो तो तत्पुरुष समास। ठीक, जहां दोनों का प्रधान हो वहां द्वंद्व समास, और जहां पर अन्य पद का अर्थ अगर प्रधान हो रहा है तो वहां पर बहुव्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर आप लोग लगा लीजिए डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? लो, कौन है जो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? राजकुमार, यज्ञ देवी, आजन्म या फिर ग्रामवासी। अब आपको मैं बताया था, एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब उपसर्ग युक्त रहे अर्थात उपसर्ग वाला अगर कोई पद यहां पे दिखाई दे रहा है तो वह अव्ययी भाव समास पक्का होगा। ठीक, नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार। और आप सभी लोग शेयर करते चलिए, ठीक, कम से कम एक लाइक 2 शेयर जरूर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा आपका आंसर उत्तर आया आजन्म। आजन्म में जो यह आ पता चल गया ना उपसर्ग, यह तुरंत क्या हो जाएगा, यह बहुव्रीहि अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और यही कह रहे हैं कि कौन सा नहीं है, तो यह पकड़ में आ गया कौन सा नहीं है। अब यहां से देख लो कौन कौन सा है तत्पुरुष। तो राजकुमार भी तत्पुरुष है, यज्ञ देवी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो यज्ञ की देवी भाई यज्ञ देवी, यह भी तत्पुरुष समास है। और ग्राम के वासी कौन हो जाएंगे? ग्रामवासी, ग्राम में रहने वाले, या ग्राम नहीं वाला वाली मतलब ग्राम के वासी से कहो ग्रामवासी। ठीक, तो ग्राम में निवास जिसको होता है वो। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं कि यज्ञ देवी और ग्रामवासी ये दोनों सस्पेंशन कर सकते हैं कभी, तो इसको ध्यान देना है, दोनों तत्पुरुष में है। हो सकता है आज ही प्रश्न में आ जाए आगे। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप, विस्तार, विग्रह, नवीन। क्या होगा? अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। समसनम समासः, समसनम माने संक्षिप्तीकरण को ही हम लोग समास कहते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 13 का उत्तर ए आ जाएगा। इसमें बताओ बेटा, तो कपारे पे हाथ पैर पीठ पाट के आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद है। कल्याण मस्तु, चिरंजीवी भव, यशस्वी भव, कीर्तिमान भव। आगे देखते हैं। ये तो वही हमको पुरानी क्लास के याद दिला दिए कि बहुत सारे बच्चे क्यों लाते थे आशीर्वाद लेने। जब तक आशीर्वाद ना दो तब तक एकदम उनका लगा ही रहता था। उपकूल में कौन सा समास है? और यहाँ पे क्या लग गया भाई? उप लग गया। और जब उप लग गया तो बताओ कौन सा समास हो जाएगा? उप लगते ही यह अव्ययी भाव समास हो जाना चाहिए। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब बताओ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। चलो इसमें बताओ, एक तरफा धनंजय आत्मनिर्भर वक्रतुंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर, यही क्या है? तत्पुरुष समास है। याद रखना, आत्मनिर्भर कहीं अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके बाद देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में दिए जाते हैं। ऐसे आपको 50-60 ऐसे क्वेश्चन हम बार बार करवा देंगे जो कई बार एग्जाम में आता रहता है। जैसे देशभक्ति, जैसे निर्विवाद, याद रखो निर्विवाद भी भैया आएगा, जरूर आएगा ना, वो कई बार आता है। अब दशानन वगैरह तो आप लोग कर ही लेते हैं, लेकिन कभी अगर आ जाए वीर पुरुष तो थोड़ा सा सस्पेंशन हो जाता है। एक क्वेश्चन इसमें पढ़ाते वक्त मिला था हमको तिरंगा ना, उसमें बड़ी समस्या होती थी। तिरंगा कुछ लोग किसी कुछ तो किसी को कुछ को, और एक दो जगह पे जो है कभी कोई उत्तर भी गलत देखने को मिला, इसलिए सस्पेंशन थोड़ा हुआ। जब भी आएगा तिरंगा तो हम आपको उस पर चर्चा अवश्य करेंगे। फिलहाल चंद्रशेखर शब्द का इसमें बताओ क्या होगा? चंद्रशेखर, ठीक, चंद्रशेखर तत्पुरुष द्विगु बहुव्रीहि या फिर कर्मधारय। प्रश्न संख्या 16 बहुव्रीहि, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो भगवान शिव जी। शिव जी के कपारे पर क्या है? चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं। द्विगु का उदाहरण बताओ क्या होगा? द्विगु का उदाहरण, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम
जानकी वल्लभम। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है त्रिभुवन, तिरंग। देखो यहाँ लिखा है तिरंग, एक है एकादंत, दशानन। अब देखो यहाँ पे एक होता है तिरंग, एक होता है तिरंगा ना। तिरंगा में द्विगु समास देखने को मिलता है, बहुब्री नहीं। तिरंगा में तीन रंगों वाला हालांकि अर्थ देता है तिरंगा, तीन रंग अगर दिया है, तीन रंग तिरंग, तो इस तिरंग मतलब हमको नहीं समझ में आता है कि यहाँ तिरंग या फिर क्वेश्चन ये त्रिभुवन को द्विगु समास में यहाँ पे लिए हैं त्रिभुवन कि एकादंत, एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, और माथे पर तिलक सोहे, मूस की सवारी। आप लोग समझ गए होंगे, ये अभी नहीं होगा। दशानन, जटा घटा, अभी भी इसको भी अब आप इन सबको जानते हो है। यह केवल एक समस्या खड़ी करता है कि तिरंग क्या होगा। अगर त्रिभुवन को ठीक है, त्रिभुवन इससे ज्यादा पक्का है, सही है। तिरंग माने क्या होता है? एक तो होता है तिरंगा, तो क्या तिरंग अशुद्ध है? माने यह वर्तनी ही अशुद्ध मान लिया जाए कि तिरंग सही है ही नहीं। तभी ना बोल रहे हैं कि गुरु जब तिरंगा आएगा तब समस्या खड़ी होगा। तिरंगा, थोड़ा सा ध्यान समझने वाली बात है कि तिरंगा में द्विगु लगाएं या तिरंगा में बहुब्री लगाएं। इस बात को थोड़ा समझने वाली बात तो है। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तब खटिया खड़ी बिस्तरा गोल। फिलहाल यहाँ पर देखो यह इसमें नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका त्रिभुवन। ठीक, त्रिभुवन भाई बाय डिफॉल्ट पहले से उत्तर आप देखे होंगे। इसमें बताओ, ये तो बहुत सरल है, अति सरल प्रश्न, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको अभी तक के जिंदगी में यह कई बार दिख गया होगा। ठीक है, अभी तक के जिंदगी में भी यह प्रश्न कई बार आपको दिख गया होगा। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। यथा अव्यय के साथ प्रयोग हुआ है, अव्यय भाव समास। अच्छा, कोई हमको एक प्रश्न का इसमें उत्तर बता दे कि यथा शीघ्र है। चलो इसमें बताओ, 19 नंबर का डाल के उत्तर करना है। बताओ 19 नंबर डाल दो या फिर सीधे एक नंबर डालो। एक नंबर डाल करके उत्तर करो। थोड़ा बताओ इसमें क्या बनेगा। मोर कोई न सभी लोग बताइए। देखिए इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैं अभी रुका हूं। ठीक है, मैं रुका हूं इस प्रश्न के उत्तर के लिए कि इसमें आप क्या करोगे। हम पूछे यथाशीघ्र में कौन सा लिंग होगा? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है? कोई नहीं। गुरु जी का उत्तर आ गया है, कह रहे हैं कि पुल्लिंग है। बहुत सही और करारा जवाब, बहुत बेहतरीन जवाब। वाह क्या बात है, हम खुश हुए। बताओ हम खुश हुए, क्या लुटा दें यहां से। तो ध्यान देना, नपुंसक लिंग होगा। नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है जो अव्ययी भाव समास होता है। फिलहाल यहाँ वचन वगैरह तो नहीं आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या है आपका नपुंसक लिंग में होगा। क्या होगा? नपुंसक लिंग। जितने भी अव्ययी भाव समास वाले हैं सब के सब नपुंसक लिंग में प्रयोग होते हैं। चलो इसमें बताओ, क्वेश्चन या रिपीटेड तो है, बहुत रिपीटेड है यह क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है, ये बात तो सही है, लेकिन इसमें कुछ गलती होने के चांस नहीं है। अगर कोई इसको जबरदस्ती चौराहा को बहुव्रीहि में ले जाए तो भाई अब उसकी विद्वत्ता है। अदरवाइज इसमें द्विगु समास लगा करके आप अलग से निकल चलिए। यह रिपीटेड है, बहुत बढ़िया है। सस्पेंशन केवल यही होता है कि बहुव्रीहि नहीं हो जाए इसका। ठीक, चौराहा कोनो पर्टिकुलर जगह का नाम ना हो जाए, लेकिन नहीं। हाँ, अभी को आया है कि निर्विवाद। इस प्रश्न का उत्तर ही ना एक दो जगह गलत छप गया है। एक दो जगह इस प्रश्न का उत्तर जब आप खोजोगे तो यह जो है वो गलत छप गया है, जिसकी वजह से यह वाला ज्यादा मतलब समस्या खड़ी कर देता है। हम आप लोगों का उत्तर इस पे चाहेंगे। मैं इस प्रश्न के ऊपर खूब अच्छे से चर्चा किया हूं पहले के दिनों में, आप बताइएगा। नमस्कार, आयुष्मान भव, कल्याण मस्तु। सभी लोग जो है पढ़ते रहें, शेयर करते रहें। बहुत अच्छा। इसको चलिए देखते रहें क्या हो जाएगा। निर्विवाद में
निर उपसर्ग की वजह से इसको अव्ययी भाव समास लगाइएगा। ठीक, कुछ विद्वान जन, अब विद्वान जन या हो सकता है टाइपिंग वाले की गलती भी हो सकती है कि कुछ पुस्तकों में जो है उन्होंने कर्मधारय बता दिया, और बहुत सारे लोग अपने प्रैक्टिस सेट, जो आजकल बहुत सारे लोग प्रैक्टिस सेट बेच रहे हैं मार्केट में, ये किताबी वो किताबी के निकाल के प्रैक्टिस सेट बेच रहे हैं। हम क्वेश्चन थोड़ी ना बनाए हैं, ये क्वेश्चन आजू से आ रहा है, बहुत आ रहा है। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है इस तरीके से, कुछ उसी क्वेश्चन में वो लोग अपना लिख रहे हैं तो उसी में डाल दिए, उसमें डाल दिए कर्मधारय समास। समझ में नहीं आया हमको कि ये कर्मधारय समास कैसे कर दिए, हमको नहीं समझ में आया। अगर किसी को समझ में आ रहा हो कि इसमें कर्मधारय हो सकता है तो बताना। और हम तो बताए हैं कि भाई उपसर्ग है, अव्ययी भाव समास पकड़ में आ जाएगा। ठीक, अब उपसर्ग है तो अव्ययी भाव समास आ जाएगा। ठीक है, कल्याणमस्तु, आयुष्मान भव, दिग्विजयी भव, चिरंजीव शुभ, कीर्तिमान भव, उन्नति करें। सानंद मानंद वने वसंतम, आनंद कंदम हत पाप वृंदम, वाराणसी नाथ मुनाथ नाथम, श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये, श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। बहुत सही। तो क्या हो जाएगा यहाँ से तत्पुरुष समास, देशभक्ति। देशभक्ति में क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास पक्का है। देशभक्ति, देशभक्ति। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है, इसमें से जो समास की दृष्टि से अशुद्ध है उसी को बता दो कि कौन अशुद्ध है। भरपेट, अव्ययी भाव, रसोई घर, तत्पुरुष, जो भी आप देखते चलो। मतलब भरपेट में अव्ययी भाव है, रसोई घर में तत्पुरुष समास, दाल रोटी में द्वंद्व समास, चाल चलन में अव्ययी भाव समास। इसमें एक गलत है, उसी को बस आपको बता देना है कि इसमें है कौन सा गलत। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणम जानकी वल्लभम, रामनारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणम जानकी वल्लभम। चलो, इसमें क्या हो जाएगा, निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है, और इसमें क्या हो जाएगा, चाल चलन। ठीक है, चाल और चलन यहाँ पे अव्ययी भाव समास नहीं है। दाल और रोटी हो सकता है, रसोई का घर, ये भी सही है। भरपेट, ये भी आपका बात सही है। चलिए आगे देखते हैं। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, अच्छा है। ठीक, अच्छा है। बता दो तो बता दो। अच्युतम केशवम, तो क्या हो जाएगा, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, आज ही के दिन में रिपीटेड भी क्वेश्चन है। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अर्थात न तो पहला न तो बाद का, तो इसका मतलब कोई तीसरा प्रधान होगा। बता दो क्या हो जाएगा यहाँ पर। इसमें कौन सा बनेगा, प्रश्न संख्या 24 क्या हो जाएगा, वह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। हाँ, इसमें आ जाएगा, क्वेश्चन नहीं है, उड़ गया है। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे क्या कहते हैं। सीधे सीधे समझ लो, उत्तर पद क्या है, प्रधान है। उत्तर पद अगर प्रधान है तो कौन सा बनेगा। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव, ओम मां शरण 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 प्रभु ले, ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव।
न्यू रूम में, तो न्यू रूम में मतलब कब? अब देखो ये सब उल्टा सीधा कमेंट ना करो श्रीमान जी, पढ़ते रहो करते रहो, ठीक। अगर साथ देने का वादा करो चलो आगे देखते हैं। तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, उत्तर पद की अगर उत्तर पद प्रधान है तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अभी आप लोग बताए हैं अव्यय भाव समास, जिसमें वाह वाह क्या बढ़िया क्वेश्चन है, वाह, ऐसा भी क्वेश्चन बन के आता है जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो, ऐसा वाला कौन सा होता है? ये वाला बताओ आप लोग। अच्युतम केशवम, चलो ठीक है, आगे चलिए पढ़ते रहें करते रहें, जो पढ़ रहे हैं उसको करिए, जो अपने बस में है उसको करिए। कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेश कदाचन, सब जो होगा सब बढ़िया होगा, सब बढ़िया होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जिसमें पहला शब्द विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है वही कर्मधारय समास होता है। इसको याद कर लेना, यह क्वेश्चन आता है, लोग गलत कर देते हैं क्योंकि यहाँ नियम वाला क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल नहीं है। दूसरा पद जिसमें प्रधान होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? दूसरा पद प्रधान तत्पुरुष समास में होता है। कहाँ होता है? तत्पुरुष समास में। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, इसमें जो गुरु भाई है ये बताओ इसमें कौन सा समास बनेगा? भाई तो हैं, कैसे? गुरु भाई, ठीक। गुरु, अब गुरु भाई एक देखो ध्यान देना, अभी आता है गुरुदेव, वहां पर था आपका दूसरा, यहां पे क्या हो जाएगा? गुरु भाई। प्रश्न संख्या 30 में, प्रश्न संख्या 30 में क्या हो जाएगा? यहां पे आप लगा देना, किसको लगाओगे? अब देखो, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कर्मधारय वगैरह को खोजना मत, तत्पुरुष लगा देना, ठीक। क्या हो जाएंगे? तत्पुरुष, गुरु भाई हैं ना, तत्पुरुष समास लगा देना। और अगर किसी को कर्मधारय खोज भी रहा होगा तो समझ लेना कि इसी के अंदर कर्मधारय और इसी के अंदर द्विगु भी होता है, इसी का लक्षण होता है, इसी के पार्ट्स हैं वो सब, ठीक। तो इसमें क्या लगाओगे? अव्यय भाव है नहीं, द्वंद्व भी नहीं है और बहुब्रीहि भी समास नहीं है, तो क्या लगा दोगे? तत्पुरुष लगाओ। लड़की चौलड़ी पहने हैं, ये कौन सा, ये क्या होता है जी? चौलड़ी, चौलड़ी ही पूछा जाए, इसमें कौन सा समास बनेगा? हाँ, एक हो सकता है जो गोड़ वगैरह में पहना जाता है, लड़ी वगैरह, उसी तरीके से उसमें कहते हैं चौलड़ी भी होती होगी, ठीक। जो लोग जानते हैं थोड़ा सा बताना, जो लोग महिलाएं देख रही हैं बता देना। फिलहाल यहाँ से वो हमको लगता है कि वो जो जो ऐसे ऐसे वाला होता है कि माता अरे बहुत, अब दिव्यांग न हो जाए इतना बड़ा घोड़ा बना दिए, फिलहाल छोड़ता हूँ। यहाँ पे जो पहनते हैं लोग शायद इसमें कहते होंगे 4 लर वाला होता होगा, तो 4 लर का है इसलिए क्या हो जाएगा? वह द्विगु, ठीक है, चौलड़ी ना। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? इसमें दिखाओ कौन सा बहुब्रीहि समास है तो पहले कट करके हटा दो, पहले ही। अब इसमें देख लो और नीचे देख लो, हंसमुख हथकड़ी, तो ए भी कट गया। अब ए और सी बचा, ए और सी में भी अगर ध्यान लगाओगे तो शूलपाणी, चक्रपाणी, वीणापाणी, ये सब क्या हो जाते हैं? सबके सब बहुब्रीहि समास हो जाते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा, जो सद्गुरु शरण में जाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। क्या हो जाएगा द्विगु समास में? भुजदंड, माखन चोर, भला बुरा, चतुर्भुज। द्विगु समास में क्या होता है भाई? द्विगु में आगे क्या होता है? संख्यावाची होता है। संख्यावाची किसी और में नहीं है, केवल यहीं पे है। तो क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 33 का उत्तर क्या बन गया आपका? डी। कभी कभी तो इतना फंसा के उत्तर दे देंगे ना, सब देखने से संख्यावाची लगेगा। प्रतिदिन शब्द में समास है, शब्द, ठीक है। यहाँ बहलंत कर लोगे शब्द हो जाएगा। इसमें प्रतिदिन में, अब प्रति क्या है? तो बोलो प्रपराय पसमनी अनु अव निस निर दुसद
समझ ही नहीं आया, समझ नहीं आया वो। अरे चार लरी जो था, जो चार जो उसमें पैरवा पहनते हैं, अगर आप जा करके अपने सासू अम्मा से पूछेगा बताएंगे, ठीक है, बताएंगे। जो सदगुरु शरण में जाएगा, हाँ छंद करवा देंगे, अब इसी क्रम में आगे चल रहे हैं, आगे करवाएंगे, पक्का करवाएंगे, 2-3 में आ जाएंगे। प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास करो, क्योंकि यहाँ पे प्रति क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग वाले सब अव्ययी भाव समास होते हैं। इसमें देखो क्या है, जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची और उससे समुदाय का बोध होता है, उसे हम लोग कौन सा समास कहते हैं, प्रश्न संख्या 35 वाला समास कहते हैं, अर्थात द्विगु समास कहते हैं। जलमग्न होता हो शब्द में समास कौन सा बनेगा, प्रश्न संख्या 36। पढ़ते ही दिमाग में तुरंत हिट करना चाहिए और तुरंत आपको लगा देना चाहिए तत्पुरुष समास, ठीक, तुरंत शब्द तत्पुरुष समास, जल में मग्न सप्तमी वाले में जाएगा। वज्रपाणी, अभी मैं बताया वीणा पाणी, वज्रपाणी, चक्रपाणी, ये सब सभी के सभी पाणी जितने हैं सब किस में आ जाते हैं, सब किस में आ जाएंगे, बहुव्रीहि समास में, ठीक है। चलो अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको आप लोग उत्तर बताइएगा, हम नहीं बताएंगे। हाँ, इसका उत्तर आप लोग प्रश्न संख्या डाल के, हाँ चलिए पढ़ते रहें, करते रहें, शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, यही बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है। शेयर नहीं करो तो ज्यादा सही है ना, शेयर काहे नहीं कर रहे हो आप लोग, शेयर तो कर दो। बहुत बढ़िया। तो परीक्षा पास कर लेंगी तब बहुरानी बनेंगी, जब परीक्षा पास कर लेंगी तो जाके घरे में रहेंगी कि तब जाकर के काम धंधा करेंगी। बहुरानी का मतलब है तो सासू रानी का, सासू अम्मा का सेवा अच्छे से करें घर में रह कर करके, और पता चला वहां नौकरी का बहाना ना बताएं कि हम जा रहे हैं ड्यूटी, आप यहीं खाएं चाहे मरें। पंचवटी शब्द में समास होगा बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व या द्विगु। प्रश्न संख्या 38। हमको लगता है कि जब से लड़कियां लोग जो है काम धंधा करने लगी तब से जो है काम धंधा बहुत कम हो गया ना, हमको ऐसा लग रहा है। डी क्या हो गया, द्विगु समास। पंचवटी में द्विगु ही लगाना है, ठीक, डी। पहले बस केवल लड़के करते थे ना, तो एडजस्ट कर करके कर लेते थे और नौकरियां भी उपलब्ध थी। अब हमको नहीं समझ आ रहा है कि नौकरियां कहाँ चली जा रही हैं, सब सीटें सब खत्म हो जा रहा है, सब सीट गायब हो जा रहा है। ना तो लड़कों को मिल पा रहा है ना लड़कियों को मिल पा रहा है, ये ज्यादा जो है तो क्या बताया जाए। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में जो घास फूस है शब्द में समास क्या होगा, कैसा, घास फूस, डैश लगा है, आप देख सकते हैं कि इससे क्या हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 39 उत्तर सीधे सीधे आ जाएगा कि द्वंद्व समास होगा, क्या होगा, घास और फूस, ठीक। प्रश्न संख्या 40 का उत्तर तो देखते ही टपकाई दो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। चलो, कलयुग में एक ही बात खरी, जय जय राम कृष्ण हरि। दशानन में कौन सा हो जाएंगे भाई, बहुव्रीहि समास, पक्का उत्तर सही है। चलिए, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, प्रश्न संख्या 41 में आप किसको करोगे, जहां पर यह विभक्तियों वाला है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, सबका सब तत्पुरुष समास, सबके सब तत्पुरुष समास होंगे। चलो आगे देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन, ये भी अच्छा है, इसको 2 शिफ्ट में करवाएंगे, ठीक। बहुत अच्छी बात यह है कि आप लोग ये समझ रहे हैं कि हम मजाक ही कर रहे हैं, कोनो इसमें झगड़ा वाला बात नहीं है ना। नहीं कुछ लोग कहता है गुरुजी आप जो है हम लोगों से इतना जलते काहे हैं, हाँ, तो जहां लकड़ी सूखी रहती वहीं जलता है, क्या किया जाए, हम जलते थोड़ी ना है किसी से, बता रहे हैं। प्रतिमान क्या है, प्रतिमान कर्मधारय, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास या तत्पुरुष समास। प्रतिमान में प्रति लगा है, प्रति से आपको समझ में आ जाएगा कि यह तो अव्ययी भाव समास होना चाहिए, और अव्ययी भाव समास आप लगाएंगे और 1 नंबर पाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मैं कुछ देर पहले इसका नाम लिया था, वीर पुरुष, ठीक, ये आता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अलग अलग परीक्षाओं में कई जगहों पे हम देखें यह आया है।
और यह ध्यान देना कैसा पुरुष है, वीर पुरुष है, वीर पुरुष तत्पुरुष समास में आएंगे। ठीक, न बहुब्रीहि भी नहीं, अव्यय द्वंद्व कुछ नहीं। ठीक, तत्पुरुष समास। किसका घर भाई? रसोई का घर है। तो इसमें भी क्या उत्तर आप कर दोगे? सेम सेम उत्तर इसमें भी आएगा, क्या? तत्पुरुष समास। ठीक, तत्पुरुष समास इसमें भी करना है। रसोई घर, नील गाय। अब यहां पे सस्पेंशन हो सकता है अगर यहां पे बहुब्रीहि समास दिया होता तब। फिलहाल बहुब्रीहि समास है नहीं दिया है यहाँ पे, तो आधा झगड़ा तो ये खुद दूर कर दिए। अगर बहुब्रीहि समास दिए होते तो समस्या हो जाती। फिलहाल गाय कैसी है? नीली है, तो नील गाय हो गई, तो कौन सी हो गया? एक कर्मधारय समास हो गया। अगर यही बहुब्रीहि होता तो ये होता कह रहे जो नीली गैयवा है वही तो नहीं कहते हैं। जो लोग नीली गाय नहीं देखे होंगे बताना, मैं दिखा दूंगा, हमारे स्टेटस पे जाके देख लेंगे। शाम को टाइम हम जब जाएंगे ताल साइड में, ताले में, तो हम वहां से फोटो आपको शेयर कर देंगे, देख लेना। जो लोग नहीं देखे हैं गूगल कतई मत करना, उसमें देखो आगे, क्योंकि नीलगाय डालोगे तो नीला दिखाई नहीं देगा। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका। अब देखो ना, पीतांबर आया ना तो इसके साथ इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन भी दे दिया, अर्थात विष्णु जी ना, अर्थात विष्णु। इसे कौन सा समास आप कहेंगे? तो ये तो क्लियर हो गया, जब अर्थात लग ही गए तो अर्थात जब बता ही रहे हैं आप, तो फिर क्या करना। ठीक, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, बिन तेरे गुरुदेव जी सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, बिन तेरे गुरुदेव जी सांवरिया मेरे। घनैव समान, घनैव श्याम। ठीक है, घन के समान, बादल के समान, श्याम मतलब वो काला। तो अब यहाँ इव माने के समान अगर हम ले रहे हैं तो इसमें जब आप पढ़ोगे तो 4 ठो होता है। ठीक, यह जो समास का है उस समास में 4 भेद होता है, उसी में यह एक भेद है। ठीक है, तो जैसे उसमें आता है विद्याधन, विद्या रूपी धन, विद्याधन ना। तो प्रश्न शोक रूपी अग्नि, शोकाग्नि, शोक रूपी अग्नि। तो ये सब एक होता है के समान, एक होता है रूपी, एक होता है विशेषण वाले। ये सब के सब किसके हैं? किसके एग्जाम्पल बनेंगे? कर्मधारय के। किसके? कर्मधारय के। ठीक, चलिए, परमानंद आज ही आए थे, आप बता दीजिए क्या होगा सही। परमानंद, ठीक है, परमानंद। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। गुरु जी का प्रश्न एक आया है, परमानंद। बहुत सही। आनंद कैसा? परम आनंद, बहुत बढ़िया आनंद। तो यहाँ पर एक गुरु जी का भी एक क्वेश्चन पिछुआ था, क्या था? हाँ, वो कि वीर पुरुष में कौन सा होगा? तो वीर पुरुष का अगर हम बात करें तो जो पुरुष, या आप कह सकते हैं कि वीर पुरुष का वीर, हिंदी में तो आप कहीं बनेगा, संस्कृत वाली जो है उसमें तो दूसरा वीर पुरुष, सीधे वीर पुरुष ही आप लिखिए, वीर पुरुष। वीर पुरुष में अगर आ रहा है तो आप वीर पुरुष ही कहिए, जिसको हम बोलते हैं श्रेष्ठ। वीर श्रेष्ठ हो या वीर पुरुष हो, इस तरीके से उसकी विशेषता बता रहे हैं। और अब उसमें हम क्या बताएं? पुरुष कैसा है? वीर है, तो उसमें ही आप उसको ही लिए। अब उसमें और क्या बन सकता है? कुछ और बन सकता है क्या? या फिर पुरुषों में वीर कह सकते हैं, या हो सकता है पुरुषों में वीर। वीर पुरुष माने पुरुषों में वीर। हाँ, ये ज्यादा सही रहेगा। जैसे वीर श्रेष्ठ, श्रेष्ठ सभी वीरों में श्रेष्ठ, ऐसा। ठीक है, नहीं, भगवान को तो हमेशा याद रखो। तो इस प्रश्न का उत्तर आप किसको करोगे? परमानंद में। प्रश्न परमानंद में आप किसको किए हैं अभी तक? सभी लोग किसको किया? कर्मधारय। हाँ बिल्कुल, आनंद के साथ परमानंद। तो यह रहा आज का क्लास। ठीक है, अच्छा, और भी जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग उस क्वेश्चन को करते रहना, शेयर करते रहना, पढ़ते रहना। नहीं, अब नहीं है आगे। ठीक है, अब आगे नहीं है। तो यह प्रश्न आज 48 ही है, 48 ही करो। और जो करीब 48 या 50 क्वेश्चन कल और हम समाज से करवा देंगे,
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और धीरे धीरे करते करते रस छंद अलंकार भी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो अभी आप लोग जो कर रहे हैं करते रहे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी हम करेंगे, पर्यायवाची तो हो गया, शायद वो भी होगा। जय हो बाबा की जय हो। ठीक है, हाँ नहीं, वीर है जो पुरुष मत करिए। अब देखिए, अब धराने की बात हिंदी में बताना कि हिंदी में कहीं किसी तरीके को अगर अलग से आप ले लेते हो, मैं बताया कहीं कहीं कि अगर दूसरे तरीके में वाला वाली ले लोगे तो उसका भी अर्थ बदल जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें अगर वाला वाली या फिर इस तरीके से बनाओगे तो नहीं। यहाँ है वीरों में, पुरुषों में वीर, वीर पुरुष। ठीक, कमेंट अब देख रहे हैं कमेंट गुरुजी, सवितानंद जी हम देख रहे हैं। वीर पुरुष वीर हैं जो पुरुष नहीं, ऐसा नहीं लेना है। इसका अर्थ आपको अगर ऐसा लिख दोगे ना तो कौन है वीर है जो पुरुष, मतलब क्या, तो कौन है वह? जय श्री राम मतलब श्री राम जी या फिर बाबा जी? तो भाई तब आप वहां बहुवरी बना लेना, आप बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप इसका अर्थ करोगे पुरुषों में वीर, वीर पुरुष, हाँ ये सही रहेगा। और जो होता है वीर श्रेष्ठ, श्रेष्ठ वीर, वो होते हैं वीरों में श्रेष्ठ। तो वीर पुरुष पुरुषों में वीर, वही होता है वीर। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल बिल्कुल वीणा सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं, महेश हैं, सवितानंद हैं, वीणा सिंह हैं, रवि शर्मा हैं, हर हर महादेव, और उसके बाद ध्रुवराज हैं। मस्त क्लास रहा, धन्यवाद। ठीक है, नहीं तो आप उसको जबरदस्ती चेंज करो भाई, आप सब कुछ भी चेंज कर सकते हो। अब तो अब मोहि भा भरोस मोरी भयवा, सब कुछ होई जवन नहीं भइल। आगे देखो, लाइक एंड शेयर प्लीज, हाँ बिल्कुल लाइक कर दो। और सब कुछ तो आप लोगों का सही था। अजीत सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं, सूरज यादव हैं, अजीत हैं, सभी लोग कम से कम बिरादरीवाद तो एकदम ना चलाओ। और अगर हो सके तो ये नाम के आगे से बिरादरी वाला झंडा हटा लो बेटा, तो सही रहेगा, नहीं बवाल तो मचाओगे अगर हो सके तब, अदरवाइज मैं नहीं कह रहा हूँ। सूरज यादव, महेश सरोज भी हैं, सवितानंद मिश्रा जी भी हैं, आरती सिंह हैं, सभी लोग सस्पेंशन में जिलाओ सबको। सूरज यादव भी हैं, और कौन है, वीणा सिंह हो गई, नेहा सेन भी हैं, महेश सरोज तो नाम ले ही चुके हैं, और कोई उत्तरे नहीं किया है, कुमार टेक्निकल भी हैं, और अजय कुमार वर्मा हैं, बहुत पहले से हैं, बहुत अच्छा इनका भी अपना कार्य रहता है, नियमित कर लेते हैं। और सहुद्दीन भी हैं, सहुद्दीन राज एमडी हैं ये, मोहम्मद, रवि शर्मा हैं, नेहा हैं, और जितने भी हैं। ठीक, जय बोलो, हम लाइक कर दें गुरुजी, बहुत करें बच्ची, बहुत अच्छा कहिन, जिया जिया का हलवा है, जियत रहे। मैं भी सर, हाँ कुशवाहा सीमा भी हैं, बहुत अच्छा। नहीं आपको नहीं बोले गुरुजी, आपको तो एकदम नहीं बोले, आपको हम बताए ना कि अरे कुछ बोलने का एक लेवल भी होता है। कुशवाहा सीमा नाम में ले लिया, अभी को मैं देखा, ठीक है नाम ले लिया। तो चलिए ठीक है, सभी लोग शेयर करते रहें, पढ़ते रहें, चलते रहें। हाँ, सूरज यादव को कहें कि अपना नाम जो है अपना, अब सब जने जो हो बिरादरीवाद से दूर रहें अब, क्योंकि अब हमको लगता है कि अब जय हिंद हो ही गया है यहाँ सब। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, नारायण का नाम लेते रहो, श्रीमन नारायण। मैं देखो पहले से भजन करता था, मैं अभी भजन करूंगा, थोड़ा अथराइज भजन करने वाले कुछ मिल जाए तो अच्छा बात है। यही प्रसाद वगैरह जो है उसके साथ में जो मेवा पकवान जब चलता है वो सब चीजों से थोड़ा दूर रहता है आदमी। पकवान देने के चक्कर में पता चला लठ न देने लगे, इसलिए ये होता है कि जो मिल रहा है नारायण दे रहे हैं वही बहुत है। अब क्या बताएं हम, गजब गजब आप लोग का भी बात रहता है भाई साहब। हाँ, तो कम से कम अब सभी लोग एक नए परिवर्तन की ओर चलें। देखिए किसी भी कार्य के लिए मेहनत करना पड़ेगा, किसी भी कार्य के लिए घरे बैठ के कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक, हर तरीके से जब आप सक्षम रहेंगे तभी आप इस महाकलयुग में आप पार हो पाएंगे। अदरवाइज मैं बार बार बताया हूं कि क्या, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम केवलम हरिर नाम। देखिए मैं भलाई के लिए बताया हूं, अगर आपको बुरा लगा हो किसी को तो क्षमा चाहते हैं, हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन मैं बुराई के मतलब आपके भलाई के लिए बताया हूं। ठीक है, भलाई के लिए बताया हूं। या तो फिर वही बात है कि क्या होते हैं, खड़ा होकर के लठ खाओ।
हाँ बस वो मिल जाए, अपना काम बनता रहे। तो चलना चाहिए सबका। हो सकता है कि इस बार जो है रोजगार पे ध्यान दें बाबा जी, ऐसी बात नहीं है। हाँ आ भी सकती है ना यार। अब ये सब देखो, भगवान का सेवा करो, ये मत कहो। अब भगवान जो बुद्ध थे, भगवान बुद्ध जी जो थे, अगर वो कटोरा लेकर के चल रहे थे तो इसका क्या मतलब कि अब सभी लोग जो है अब भीख मांगने कटोरा लेके चले हैं? तब तो भगवान बुद्ध जी भी कटोरा, भाई आज भी सभी लोग हमारे यहाँ सारनाथ में आते हैं, कटोरा लेते हैं और 2-2 हजार का कटोरा खरीदते हैं, वो वाला लेते हैं। हाँ, बस उसी लिए हम कर रहे हैं। नहीं बेटा ना, अच्छा हाँ बन जाना, बन जाओ कोई बात नहीं, बन जाओ कोई बात नहीं, पढ़ो लिखो फिर। नहीं पढ़ना तो पड़ेगा गुरुजी, भाई हम कह रहे हैं कि किसी का भी भर्तिया आए आवे, भर्तिया हो, शिक्षवा दीक्षवा चलत रहे। हम ही चाहते हैं कि लोगन कल्याण होत रहे, केहू पढ़ावे पढ़ावे, ठीक, केहू मास्टर बने बनाए। हम तो देखिए वैसे भी हम लोग का तो वही स्थिति है, हैं? ठीक है, तो कोई भी रहे, कोई भी बने बनाए, ठीक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अरे अपना क्या है, अपना तो नारायण का नाम जपते रहो। बताए ना कि जिसका कोई न सहारा उसका परमात्मा होता है, ये तो जानते ही है ना। मेरे नाथ भोले, जेकर नाथ भोले नाथ, वो नाथ कैसे होई, जेकर नाथ बाबा जी हैं, बाबा भोलेनाथ सब हैं। ठीक है, जय श्री राम, नारायण श्री हरि। तो चलिए ठीक है, फिर चलते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, गाते रहें और एक दूसरे के साथ भाईचारा जो है बनाए रहें, बना करके रखें। क्योंकि जब परेशानी आएगी, जब हाथ पैर जब दर्द करना स्टार्ट होगा तो हॉस्पिटल तक अगल बगल पड़ोसी ही लेके जाएगा, किसी से झगड़ा उलझना नहीं है। सब मित्र भाई यार दोस्त सबको बना करके रखो, जो होगा सब नारायण है, सब देखेंगे अपना, हम लोग उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो अभी आप लोग चलते रहें, खाते रहें, गुनगुनाते रहें। चलिए मिलते हैं। आज जो है हम लोग संस्कृत वाली क्लास करेंगे, ठीक। आज सोच रहे हैं हम कि 5 बजे जो है संस्कृत की क्लास रखेंगे आज, ठीक। तो आप सभी लोग उस वाले में डिटेल क्लास में जरूर आइएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।